PRC1, इसके अंदर एक बात आपने याद रखनी है और वो डिस्कशन है जिसको कहते हैं इलेबोरेट करना, पर्सनैलिटी को डेवलप करना, पर्सनैलिटी को डेवलप करना। इफ योर पर्सनैलिटी इज नॉट एडॉर्न्ड विद अ मैजिकल पर्सनैलिटी, जिसे क्रिज्मा कहते हैं, एक मैजिकल क्रिज्मा आपके अंदर नहीं है ना, तो यू कांट बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सीए के बारे में एक बात याद रखें, सीए की जो क्वालिफिकेशन है उसे कहा जाता है, असल में डिग्री नहीं है, एक आम सा सवाल है, ये डिग्री नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में एक नाम लिया जाता है कि दिस इज सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। क्या आप में से मुझे को बताएगा ये सिग्नेचर क्वालिफिकेशन क्या होती है? सिग्नेचर क्वालिफिकेशन क्या है? ओरिएंटेशन हुई ना अभी आपकी थोड़ी देर पहले, मैं क्या थोड़ा सा हिस्सा मैं भी डाल दूं। सिग्नेचर क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री है एक आपके पास होती है, जनाब डॉक्टर है जिसने किया, उसके पास MBBS की डिग्री होगी, आपके पास तो डिग्री भी नहीं होगी, क्या होगा? सवाल पैदा होता है। आपके पास एक छोटी सी क्वालिफिकेशन है जिसका नाम है CA। तो क्या आप क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आए हो? जो 5 साल लगाओगे, मिनिमम 5-5.5 साल का अरसा है इसमें, 5-5.5 साल लगाओगे तो डिग्री तो आपको फिर नहीं मिलनी। एक सबसे बड़ा एक टेंशन डाली जाती है आपके जहनों में CA में आने से पहले, तो मैं आज आपकी ये टेंशन ज़रा दूर कर दूं। जनाब दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। एक डॉक्टर जब MBBS कर लेता है ना, तो MBBS करने के बाद क्या वो क्लिनिक ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? वजह क्या है कि उसे सबसे पहले एक अटेस्टेशन लेनी पड़ेगी कि यस ही इज एलिजिबल फॉर क्लिनिक, ही कैन प्रैक्टिस ऑन लेमैन। एक आम शख्स के ऊपर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके लिए उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? अटेस्टेशन चाहिए। और वो अटेस्टेशन अपनी लगा के रखता है अपने रूम में, डिग्री नहीं लगा के रखता, अटेस्टेशन लगा के रखता है, अटेस्टेशन लगा के रखता है। जनाब अटेस्टेशन के ऊपर क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। क्या होते हैं? सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर नहीं होंगे और वैसे अटेस्टेशन का पेज लगा होगा तो क्या वो एक्सेप्ट होगी? नहीं होगी। आप लोग क्या हो, मैं जरा आपके बारे में बताने जा रहा हूं। वो जो कहते हैं ना डिग्री डिग्री डिग्री, आप जितनी मर्जी डिग्रीज ले लें, लेकिन जब तक आपको टेस्टिफाई नहीं किया जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, आप वो काम नहीं कर सकते डिग्री लेने के बावजूद भी। CA एक वाहिद क्वालिफिकेशन है कि इसमें बड़ी से बड़ी फर्म, यानी मैं कहता हूं कि मलिक रियाज का बहरिया टाउन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उसके बहरिया टाउन का ऑडिट हुआ और उस ऑडिट के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिर्फ अपने सिग्नेचर किए हैं। मैं कह रहा हूं ठीक है, सिग्नेचर क्या कहते हैं? मैं अटेस्ट कर रहा हूं, मैं अटेस्ट कर रहा हूं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए ना, मलिक रियाज के ऊपर आके मुकदमा नहीं कर सकती, उसको आके पकड़ नहीं सकती। ये है आपकी पावर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब बताओ डिग्री चाहिए कि सिग्नेचर चाहिए? सिग्नेचर। तो ये है आपकी पावर, एक सिग्नेचर की पावर है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। और याद रखें कि ये सिग्नेचर और ज्यादा पावरफुल होगा अगर आपकी पर्सनैलिटी में मैजिकल ट्रेट्स होंगे। पर्सनैलिटी में मैजिकल ट्रेट्स होंगे। और वो मैजिकल ट्रेट्स कैसे होंगे? जब आपके अंदर मौजूद कुछ पर्सनैलिटी ड्रॉबैक्स खत्म हो जाएंगे ना, तो ये आपके ट्रेट्स और खिलकर सामने आएंगे। आपकी जो मैजिकल पर्सनैलिटी है वो और खुलकर सामने आएगी। और वो कैसे होगा? जब हम अपनी सबसे बड़ी ड्रॉबैक से लड़ना सीख जाएंगे। क्या? अपने आप को रिप्रेजेंट करना। आप लोग एक बॉक्स हो, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स हो, और ये बॉक्स जैसे आपको डब्बे मिले हुए हैं माशाल्लाह, वैसे की सी, खैर छोड़ो हम नहीं उसकी बात करते, मैनू कहना मिल जाना। खैर, तो बात में ये कर रहा था कि ये जो बॉक्स है ना, आपकी पर्सनैलिटी एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर क्या है? असल में ये बॉक्स को खुद ही बताना पड़ेगा। अगर ये बॉक्स सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता तो वो दुनिया में अपना नाम भी कमा नहीं सकता। आज मेरी बात लिख लो कि जिस बंदे का ये PRC1 अच्छे तरीके से कवर हो गया, सेकेंड ईयर तक वो बेचारा कुछ नहीं कर सका, रट्टे मार मुर के पास किया मिस्टर चिप्स नू, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज पढ़ा लेकिन फिर भी हरकतें सही नहीं की, वट एवर जो भी था,
वो सारी चीजें करके आया, लेकिन वो सही पास नहीं कर सका। और अब इसमें आके अगर इन डेज के अंदर जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, PRC 1 को अगर अभी कवर कर लेता है तो अपनी उस डेफिशिएंसी को वो कवर कर सकता है, और फिर उसकी पर्सनैलिटी में वो मैजिकल ट्रेट आएगा कि जिससे वाकई में वो जब अपने सिग्नेचर करेगा अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपने बॉक्स को सामने रिप्रेजेंट करेगा, तो लोग उस बॉक्स को हाथों हाथ लेंगे। ठीक है, वो बंदा जो अपने बॉक्स को यानी अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, वो CA करने के बाद के 5 साल भी 5 से 6 लाख तक रहता है। और जो पर्सनैलिटी के इस ट्रेड को सही कर लेता है, यानी सही तरह PRC 1 पढ़ी होती है उसने, इंग्लिश अपनी सही की होती है, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो ड्रॉबैक्स है उनको ठीक ही है, बोलना आ गया उसे, इंग्लिश में बोलते वक्त उसे जो है कपकपी नहीं आती, ना उसकी कांपे टांगती है, ना कुछ और होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने अंदर बहुत ज्यादा एक चीज रखता है, करेजियस पर्सन है, वो परफेक्शन है उसके अंदर। तो वो बंदा जब CA कर लेगा तो CA करने के 2 से 3 साल बाद तक वो मिनिमम 1.5 से 2 मिलियन तक पहुंचा होगा, मिनिमम। क्यों? क्या चीज आई है उसमें? पर्सनैलिटी में मैजिकल ट्रेट आए हैं, ये चीज लाने की जरूरत है। कितने अफराद हैं CA के अंदर, और ये वो मैं आपको बताते चलूं क्वालिफिकेशन है, सिग्नेचर क्वालिफिकेशन है कि जिसकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में, ओवरऑल इसकी रिकग्निशन है। मैं चूंकि मैं ओवरऑल ओरिएंटेशन मैं नहीं दे रहा, वरना आपको मैं चार्ट दिखाता यहां पे कि CAs कहां कहां पे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया में CAs हैं पाकिस्तान के, और ओवर जितने भी बड़े टॉप 5 COs क्या है, CEO है, COO है, ठीक है, ये सारे CEO कहलाते हैं। जितने भी टॉप 5 COs हैं कंपनीज के, वो सारे के सारे 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। डिग्री नहीं है मगर फिर भी आपकी इतनी वैल्यू है, डिग्री मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं है, लेकिन इतनी वैल्यू है। तो मुझे बताओ डिग्री चाहिए कि वैल्यू चाहिए? ठीक है, तो ये है आपकी वैल्यू। जो आपको डराए के पाए ना डिग्री नहीं है, फायदा ही कोई नहीं, तो फिर उसके लिए वाकई फायदा नहीं है कि जिसे अपने बॉक्स को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। आप लोगों के अंदर सिर्फ वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने बॉक्स को रिप्रेजेंट करने वाले हो, और यही हम करेंगे PRC 1 के अंदर। मैं आपको वही गारंटी दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि जो किया जाता है 95% अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली 95% हर जगह पे यही किया जाता है कि बुक में से ही करवाया जाता है कि पुत्र है चीज कर ली, हो गया, पक्की बात है, ये भी हो गया, डन, अब पेपर दे देना। ठीक है, और क्या होता है फिर आप लोग भी ऐसा करते हो, हाँ सर डन हो गया, तो फिर पेपर्स के करीब आप कहते हो हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब पेपर सामने आते फिर होता हो ये क्या हो गया, फिर ये टेंशन होती है। और एक दफा जब एक बंदा इस पेपर में फेल हो जाता है ना, खुदा ना खास्ता, वो जल्दी फिर पास नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका मोराल डाउन हो जाता है, और बड़ी मुश्किल से फिर उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको 3-3, 4-4 अटैम्प्ट है। एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली आया, सर मेरी 6 अटैम्प्ट लग चुकी हैं, मैं पास नहीं कर पा रहा, बताएं मैं क्या करूं। ये चीज़ें आती होती हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये बहुत आसान है। PRC 1 बहुत आसान है, लेकिन वही बात कि करना कैसे है ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी। और उसमें सिंपल से जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, कभी भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिधर भी है, आप लोग जो है वो अपने दूसरे भाइयों का भी, बहनों का भी ख्याल कीजिएगा, जो दूसरे कहीं इधर उधर से पढ़े और वो परेशान है, आप उनको ज़रूर उनका ख्याल कीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि टीचर्स असाइनमेंट चेक नहीं करते, बच्चों की असाइनमेंट चेक नहीं करते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप खुद क्रिएटिवली चीज़ों को लिखेंगे नहीं ना, आप लोग इस पेपर में अपना 100% दे नहीं पाओगे। हाँ तुक्का लग गया तो लग गया, पास होने का तुक्का लग सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप पास नहीं हो सकते। इसके अंदर यही मसला आता होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि आपको जो चीज़ें करवाई जाएंगी, और यहाँ पर मैं असाइनमेंट्स करवाऊँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा लिखें सब, और यहाँ पे हम सबके सामने इन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे कि ये गलती की है आपने। पहले मैं सिखाऊँगा, पहले मेरी क्लास के जो है वो तकरीबन 6 से 8 दिन इस चीज़ के ऊपर होंगे कि मैं सारी बेसिक्स अच्छे तरीके से सिखा दूँगा आपको, सारी बेसिक्स अच्छे तरीके से बता दूँगा आपको, और फिर उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल करने की तरफ आएंगे। और उस प्रैक्टिकल जब काम होगा तो प्रैक्टिकल यहाँ पे सामने हम LED पे देखेंगे एक स्टूडेंट की असाइनमेंट निकाल के कि इसने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, वो सारी चीज़ें होंगी।
तो ये तमाम काम इस PRC1 के अंदर होगा और जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी आपने उसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है। और अभी मैं वही एक काम करूंगा कि इसको बेसिकली एक ऑफिशियल स्टार्ट लेने से पहले आपको यही करूंगा कि एक छोटा सा मैं एक टॉपिक दूंगा जिसके ऊपर आपने 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ताकि पता चले ना कि कितना को लिख पाते हो आप, चीज़ों को कितना को एलेबोरेट कर पाते हो। इसके अंदर PRC1 को पास करना है तो सिर्फ आपको जो चीज़ चाहिए ना, पहली चीज़ चाहिए स्मार्ट वर्क करना है अपने, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं मैं कहूँगा, स्मार्ट वर्क करना है और वो भी मैं ही करवाऊँगा। दूसरा, इसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? चीज़ों के बारे में सोचना, आइडिया सोचना। घर जाते हो ना, घर जाते हुए बस एम ही आप सोचते हुए रहते हो ना, या मोबाइल देखते हुए जाते हो, तो कितना अच्छा हो कि आप घर जाते वक्त चीज़ों के बारे में सोचो। कोई एक चीज़ सामने आई है, उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करो। इससे माइंड क्या होगा? शार्प होगा। इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और तीसरी चीज़ प्लानिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो प्लानर अच्छा हो। प्लानिंग कैसे होती है? कोई भी काम करना है उसको प्लान करो। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हंसी वाली बात है कि ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ जाओ ना, वाशरूम 'ਚ जो काम हो रहा है ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, दिमाग 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोचो कि आज पूरा दिन की करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आप पूरे दिन का एक प्लान बना लोगे, अगर आपको टाइम इतना नहीं मिलता तो। सबसे बेहतरीन है कि आप आके ना नोटबुक के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिया करो। और ये 3 से 4 मिनट का काम होगा, इससे ऊपर नहीं काम होता। ये पूरे दिन में मैंने आज क्या करना है, और वो लिखने के बाद आपने उसको अंडरलाइन कर लेना जो जो काम होता गया। ये अगर आदत अभी से डेवलप हो जाएगी ना आपकी, तो आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, अगर ये आदत आपकी अभी से डेवलप्ड हो जाएगी तो। लेकिन अगर ऐसे ही हो, ठीक है यार, होता रहेगा, नहीं होया तो नहीं, कोई बात नहीं, वही सेकेंड ईयर तक का हिसाब, तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। रियली सॉरी टू से। जो ऐसे ही सोच रहे हैं कि बस ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर हो गया वैसे ही ये हो जाएगा, या ठीक है वहाँ पे भी तो मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं ना, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी तो कोई बात नहीं। तो जो सोच रहे हैं तो वो अभी सोच ले कि मैंने अब CA नहीं करना, उसके अलावा कोई और डिग्री के बारे में सोचना शुरू कर दे, क्योंकि सिग्नेचर क्वालिफिकेशन तो आपके लिए नहीं है। हर होटल की एक सिग्नेचर डिश होती है जो सबसे स्पेशल होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी सिग्नेचर क्वालिफिकेशन है कि इसमें जो पास कर लेता है, जो CA क्वालिफाई कर लेता है, वो सिग्नेचर पर्सनैलिटी होता है, यानी सबसे यूनिक पर्सनैलिटी होता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने यूनिक पर्सनैलिटी बनना है कि कैसी पर्सनैलिटी बनना है। और कोई ढकी छुपी लंबी बात नहीं है, मैं आपको सीरियसली एक बात बताता चलूँ, कंसिस्टेंट बच्चों के लिए ये बात, जो शख्स एक दिन में पर सब्जेक्ट PRC को, अभी मैं PRC की बात करता हूँ, PRC में पर सब्जेक्ट, चाहे वो FSC से है, चाहे वो ICS से है, चाहे वो ICOM से है, चाहे उसने DCOM किया है, चाहे A लेवल किया हुआ है, whatever, अगर एक स्टूडेंट चाहे FA किया हुआ है, वो होता ना, मैं ह्यूमैनिटीज़ किया हुआ सिंपल, वो भी उसने किया, और मैं उसके लिए भी बात बोल रहा हूँ। अगर एक दिन में पर सब्जेक्ट सिर्फ घर जाके आप उस सब्जेक्ट को 45 मिनट्स दे दो ना, आप पहली ही अटैम्प्ट में पेपर पास कर जाओगे। ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। और 45 मिनट क्या होते हैं? वो वाले 45 मिनट जिसमें वाई बॉयज फेल इन कॉलेज का फर्स्ट पैराग्राफ शामिल नहीं है, जिसके अंदर वो शामिल नहीं है। याद है ना पहला पैराग्राफ? वो क्या करता है? he opens his bag to solve a sum, but he comes to know that he has to sharpen his pencil, and when he has sharpened his pencil, he says that other pencils need to be sharpened, so he does that. तो उससे इसका क्या होता है? his time is consumed. तो जो टाइम होगा फिर वो टाइम होगा, मोबाइल साइड पे होना चाहिए। मुझे पता है आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आपको हर 2-2 मिनट बाद नोटिफिकेशन आता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 45 मिनट के लिए आप छोड़ दें। मेरा निकाल को बड़ी मीटिंग आपकी चली जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदत है, ठीक है। इसे नाम क्या दिया गया था आपके वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में? किसी को याद है? इन आदात को क्या नाम दिया गया था? बोलें किसी को याद हो। यानी तो सेकेंड ईयर भी सही तरह नहीं पढ़ी है, और ख़ासतौर पर ये वाला चैप्टर वाई बॉयज फेल इन कॉलेज वाला, ठीक है। ये हमारी आदात ऐसी आदात होती हैं कि जिन आदात को हम नाम देते हैं कि दीज हैबिट्स आर द हैबिट्स क्रिएटेड बाय ऑन पर्सन, जो इंसान की अपनी तरफ से निकली हुई आदात होती, ठीक है। तो ये आदात इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। जब पढ़ना है तो सिर्फ उसी टाइम फिर पढ़ना ही पढ़ना है, और कोई और काम नहीं करना, ठीक है। तो इस किस्म की आदात से अपने आप को निकालने की आपने कोशिश करनी।
ठीक है, जैसे निकालेंगे इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और फिर वही बात कि जो मैंने कहा है वही करना है, जो मैंने कहा है कि नहीं करना वो आपने कहीं नहीं करना। कहीं से कोई आपको पता चलता है यार वो असाइनमेंट आ रही है, वो असाइनमेंट को रट्टा लगा लो, आपने वो काम नहीं करना। जिस तरह से चीज़ आपको बताई जाएगी, जिस तरह से बताई जाएगी, आपने बस उस तरह पास करना है, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और आखिरी बात, आपके हर पेज के ऊपर जब भी मैं किसी स्टूडेंट की कोई असाइनमेंट चेक करूँ ना, तो मुझे आपके हर पेज के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए आई लव PRC1। हाले ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ नहीं ना होया तो PRC1 ना काट लो थोड़ी देर, ठीक है। तो आई लव PRC1 ये हर बच्चे ने लिखा हो अपने पेज के ऊपर, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा होगा। वो और चाहिए दिल बना के वो लिख लो PRC1, ठीक है, पता लग जाएगा। तो यानी ये क्या होगा कि ये आपकी मेंटालिटी शुरू से डिसाइड कर देगा कि मुझे पसंद है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी जनाब अब चलें प्रैक्टिकली बढ़ते हैं अपने अब कोर्स की जानिब। तो वो जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।